बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जी तो वीवर्स, ये कैंडिडेट्स ने नीचे कमेंट किए हैं, सोचा उन्होंने कहा है कि एक वीडियो बनाते हैं सर, प्लीज़ सर वन वीडियो कि सर आई एम फ्राम गिलगित बल्तिस्तान। ये एक मैसेज किया है, कमेंट किया है कमरान वली ने कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या रिपीटर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और सर फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन किस बेस पर बनती है, क्या पर्सनैलिटी टेस्ट से ज़्यादा सेलेक्ट होने के चांस हैं। एक इस भाई ने कमेंट किया है, दूसरे भाई ने इबाद नाम है, ठीक है, इन्होंने कमेंट किया कि मुझे शॉर्ट लिस्ट का मैसेज भी नहीं आया था, मैंने वेबसाइट से देख कर फ़ोन किया था, सेंटर वालों ने कहा कि आ जाओ आप मेडिकल और फिज़िकल देने। अब मुझे फाइनल लिस्ट का मैसेज आएगा या नहीं, या वेबसाइट से रिज़ल्ट अपलोड हो जाता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी एक सिस्टर हैं हेरा इफ्तिखार, इन्होंने मैसेज किया कि सर मैंने एफएमटी यानी कि फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन का सब क्लियर कर लिया है, बस फाइनल लिस्ट का इंतज़ार है, और मेरे सेंटर रावलपिंडी है, तो मैंने सुना है इस सेंटर से ज़्यादा बच्चियाँ लेते हैं। इस सेंटर में से टोटल 25 लड़कियाँ सब क्लियर है, तो काइंडली बता दें कोई आइडिया है कि कितने रखेंगे इनमें से, प्लीज़ टेल मी। तो सबसे पहले जो कमेंट है उसकी जानिब आते हैं, जो कि कमरान वली ने किया है कि फ़ाइनल के जो रिपीटर्स हैं उनके कितने चांस होते हैं। तो देखो भाई, रिपीटर्स के ज़्यादा चांस होते हैं। किस तरह, अगर आपने रिपीटर अप्लाई किया तो आपको पता होगा, नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने किया है फ़र्स्ट टाइम अप्लाई, तो ये मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया तो आपने इनिशियल भी क्लियर कर लिया, कंप्यूटर वाला टेस्ट, फिज़िकल भी, मेडिकल भी, और इंटरव्यू में आप रह गए, ठीक है। अब आपने दोबारा अप्लाई किया, ठीक है, आप एक दफ़ा तो रह गए, अब दोबारा वैकेंसीज आई, जैसे कि आज वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान नेवी में मेरीन की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, लास्ट डेट 12 जनवरी है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप रिपीटर्स होंगे, और रिपीटर्स का एक बेनिफिट ये है कि आपका इनिशियल जो कंप्यूटर टेस्ट है वो नहीं होगा। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, आपने जो पहला टेस्ट दिया था उसकी आपके पास वो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, वो आपने संभाल के रखनी है। जब आप दोबारा वो टेस्ट देने जाओगे तो वो आपके पास होनी चाहिए, अगर वो आपके पास होगी तो आपका दोबारा कंप्यूटर पर जो इनिशियल टेस्ट है वो नहीं होगा, बाकी सारा प्रोसीजर होगा, फ़िज़िकल भी, मेडिकल भी, इंटरव्यू भी, लेकिन कंप्यूटर वाला इनिशियल जो टेस्ट है वो नहीं होगा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। हाँ, और रिपीटर्स का ये भी होता है, बाकी फ़िज़िकल, मेडिकल और इंटरव्यू में भी आपको तरजीह दी जाती है, क्योंकि आपने पहले इन मराइल से गुजर के जा चुके होते हैं। सही हो गया। और फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन किस बेस पर बनती है, तो सिलेक्शन मेरे भाई ये अब नेवी वालों को ही पता है, और आप भी बेहतर जानते हैं कि जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे इनिशियल टेस्ट में से, फ़िज़िकल में से, मेडिकल फ़िज़िकल में से, और इंटरव्यू के जो नंबर अकाउंट होते हैं उस बेस पर सिलेक्शन बनती है। ठीक हो गया, टेस्ट में ज़्यादा सिलेक्ट होने के चांस है। सही हो गया। नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। इबाद ने कमेंट किया था कि मुझे शॉर्ट लिस्ट का मैसेज भी नहीं आया था। भाई तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको मैसेज उन्होंने ना भेजा हो, ठीक है, और ऐसे ही आपको कह दिया हो कि आप आ जाओ, तो ये गलत बात है। क्यों? जब आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त फ़ोन नंबर दिया होता है ना, उन पर मैसेज ज़रूर आता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, या तो आपका मोबाइल फ़ोन उस वक्त उस जगह पर होगा जहाँ पर सिग्नल नहीं होंगे, जिस वजह से आपको मैसेज मसूल नहीं होगा, या शायद हो सकता है आपका मोबाइल बंद हो, तो उस वजह से भी मैसेज नहीं आता। तो आपने इधर उधर से देखा होगा कि रिज़ल्ट तो आ गया है, तो आपने मैं कॉल की होगी, तो उन्होंने कंप्यूटर पर देखा होगा कि हाँ वाकई इसे ये तो सिलेक्ट है, शॉर्ट लिस्ट है, तो उन्होंने कहा होगा आ जाओ। ठीक हो गया। तो इस वजह से अभी आपने दोबारा अपना नंबर वो ऑन रखना है, ठीक है, और किसी वो वाला नंबर रखें जो आपके इलाके में जिस नंबर पर उस सिम पर सिग्नल मौजूद हों, ठीक है। कुछ जगह पर जायज़ की सिम यूज़ होती हैं, किसी जगह पर जों की, यहाँ पर मतलब उनके सिग्नल ज़्यादा होते हैं। अगर ना आए तो दोबारा उस तरीके से आप कॉल करके भी अपना पता कर सकते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सिस्टर ने जो मैसेज किया था, इफ्तिखार ने, कि सर मैं एफएमटी में सब क्लियर कर लिया है, बस फाइनल लिस्ट का इंतज़ार है। तो लेकिन सिस्टर, ये भी वही सेम मैंने आपको जैसे कहा है कि मेरिट पे रखते हैं, ये नहीं है कि ज़्यादा लड़के रखते हैं, ये लड़कियां। मेरिट में अगर आपका नाम आया तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरिट में नहीं आया तो नहीं आएगा, ठीक है। और बता दें कि कोई आइडिया कितने रखेंगी,
जी, अगर आप 25 की 25 के आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपने सब जो टेस्ट क्लियर किए हैं उनमें अच्छे नंबर हैं, तो यकीनन आपको मैसेज आ जाएगा और 25 की 25 ही सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये बात नहीं है कि कम सिलेक्ट होती हैं या ज़्यादा। अगर 25 की 25 मेरिट में आ रही हैं तो 25 की 25 ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह FIA IB की वैकेंसीज आती हैं उनके आगे लिखा होता है नंबर ऑफ़ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इतनी है। बाकी अगर हम देखें एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, इनकी टोटल वैकेंसीज नहीं बताई जाती कितनी वैकेंसीज़ हैं। सो आप परेशान ना हो, अगर आप 30 लड़की या 50 लड़कियां भी होती हैं और उनके सब कुछ क्लियर होता तो उनको भी मैसेज आ जाता। ठीक है, अगर वो मेरिट में आ रही होती तो इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगा और ये मेरिट पर होता है। ठीक है, मज़ीद किसी किस्म का अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।